नामंजूर 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 गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एस्टैब्लिशमेंट के यारों को एस्टैब्लिशमेंट के आलाकारों को और इंसान एक धक्का और दो। जो फौजी अदालतों को अगर एक लाइन में आप बयान करें तो वो ये है कि ना कोई वकील है, ना अपील है, ना दलील है। और दूसरी बात ये कि कभी कोई दुनिया में ये सोच सकता है कि जो मिलिटराइज्ड माइंडसेट है, जो ताजर बैठे हुए हैं इन अदारों के अंदर, जो ताजर बैठे हैं, गैरिजन स्टेट के ताजर कभी किसी को इंसाफ दे सकते हैं? असल ये मसला है। इन ताजरों ने अपने कारोबार के लिए, इन ताजरों ने अपने कारोबार के लिए पूरे पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया, जिस तरह पाकिस्तान के आइन को पामाल किया, हम इनकी मजम्मत करते हैं। और हम अगर जो मिलिट्री कोर्ट में सजाएं देने वाले जो जर्नैली माइंडसेट के लोग बैठे हैं, बल्कि जर्नैल बैठे हैं, इनके सिपाही बैठे हैं, मैं उनको एक पैगाम दूंगी कि कल पाकिस्तान की अवाम इन सड़कों पे तुम्हारे साथ अवामी इंसाफ करेगी और दुनिया भी वो तारीख याद रखेगी। जिंदा है वकला, जिंदा है वकला, जिंदा है वकला। दूसरी अहम जर्नैल भी सुन ले, जर्नैल भी सुन ले। अब ये भूल गए हैं दूसरी जो अहम बात है कि जो इन्होंने 9 मई का एक वाकया घड़ा, हम फिर कहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक मशकूक वाकया है। अगर इसके खिलाफ, इसके बारे में तुम्हारे पास इन मासूम जो जिनको तुमने सजाएं दी, ये मासूम शहरियों के लिए तुम्हारे पास कोई एविडेंस होती तो तुम वो कमीशन बनाते कि जिसका पहले दिन से मुतालबा किया जा रहा है कि एक कमीशन बने और वो कमीशन इसका तयन करे। ये और मैं एक पैगाम इन सियासी जो पार्लियामेंट में बैठे जमाते हैं, पीपल्स पार्टी को मैं याद करवाऊंगी कि जो 13 साजिश केस था और वो जो सारे लीबिया वाला केस था, वो अब इस्टेब्लिशमेंट की साजिश थी तुम्हारे पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ। और आज भी ये 9 मई का वाकया इस्टेब्लिशमेंट की साजिश थी। एक पीटीआई के जो मासूम एक्टिविस्ट है, पीटीआई की क़यादत है, ये उसके खिलाफ साजिश थी। जो हमारे साथी जो ट्रायल हो रहे थे और जिनका ट्रायल हो, जो वकील वकला वहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम इन जो इनके जो जैक ब्रांच है और जो इनके ट्रायल कोर्ट्स बनी हुई है, मिलिट्री कोर्ट्स, जब हम उनके आगे कोई सुप्रीम कोर्ट की, हम कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देते हैं तो वो तमस्कर उड़ाते हैं, वो हंसते हैं। तो अफसोस होता है मुझे इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि जो एक इस वक्त आज जो 26वीं तरमीम के बाद पीसीओ बेंच बना हुआ है और जो पीसीओ बेंच के जजेस हैं और जो अब अपॉइंटमेंट्स होंगी 26वीं तरमीम के बाद, वो सारी पीसीओ अपॉइंटमेंट्स होंगी। दूसरी बात कि जो हमारे साथी जिनको सजाएं हुई, हम लोग ये भूल गए हैं कि हसन नियाजी हो, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा। मैं इस इनह्यूमन ट्रीटमेंट की भी मजम्मत करती हूँ। नामंजूर 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 गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एस्टैब्लिशमेंट के यारों को एस्टैब्लिशमेंट के आलाकारों को और इंसान एक धक्का और दो। हैदर मजीद, हसन नियाजी और पीटीआई के एक एक वर्कर जिसको इन्होंने सजाएं दी, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और आखिर में मैं एक बात करूंगी, ये सारा जो आप 2 साल से निज़ाम देख रहे हैं, ये नंबर गेम्स है। इन्होंने पहले पार्लियामेंट में जर्नैलों के टाउट्स को बिठाया, उसके बाद इन्होंने उन्हीं नंबर से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जब कभी बात होती है, जो बाज़मीर जजेस हैं वो जब खड़े होते हैं तो ये कहते हैं कि जी आप वोटिंग करवा लें। वहाँ पे ये आपके जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जर्नैलों के नुमाइंदे, जिनमें लॉ मिनिस्टर बैठा है, जिसमें अटॉर्नी जनरल बैठा है, जब कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं, जब हम फुल कोर्ट का मुतालबा करते हैं कि जो 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में सुना जाए, तो ये टाउट कहते हैं कि जी आप इसके ऊपर आप वो वोटिंग करवा लें। भाई किस चीज़ की वोटिंग करवा लें? तुम लोगों ने तो भर दी जर्नैलों के टाउटों से, तुमने सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशल कमीशन है उसको भर दिया, तो किस किस्म का करवाएं?
اور اس نمبر گیم کا جو مقابلہ ہے وہ پاکستان کے عوام اور پی ٹی آئی کے ساتھی اور ہر وہ باضمیر شخص جس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، اگر آپ اپنی نمبر گیم ان سڑکوں پہ پوری کر دیں، اگر پاکستان کے لوگ اکٹھے ہو کے جو اس نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو نفرت کر رہے ہیں اس نظام کے خلاف سے، اگر وہ اکٹھے ہو کر باہر آ جائیں تو آپ یقین مانیں کہ ان کا حال جو ہے بنگلہ دیش سے بھی زیادہ برا ہونا ہے اور ان کو لوگ سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ میں آخر میں آج پھر یاد کروں گی جسٹس وقار سیٹھ کو کہ جنہوں نے ان کے ملٹری کورٹس کے جو پرزنر تھے انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا، اور میں شرم دلاؤں گی سپریم کورٹ کو بھی کہ آپ جو اپنے خود اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، پاکستان کے عوام آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور میں ان جو باضمیر ججز ہیں میں ان کو بھی کہوں گی پورے پاکستان کی جوڈیشری میں کہ آپ لوگ بھی ہمت کریں، پاکستان کا ہر شہری اپنا رول پلے کر رہا ہے، اب جوڈیشری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا رول پلے کرے، ورنہ پورا پاکستان اس GSQ کے ماتحت ہو جائے گا۔